आज बिहारी जी के चमत्कार के एक ऐसी घटना श्रवण करने वाले हैं जिसके बाद आपका और मेरा विश्वास प्रभु के प्रेम में और प्रगाढ़ बन जाएगा। फिर आपके द्वारा जपा गया नाम और प्रभावी हो जाएगा। फिर आप और मैं श्रद्धा और विश्वास से अपने बांके बिहारी को, अपने यदुनाथ को पुकारा करेंगे। इसी कलिकाल की ये सत्य घटना है कि किस प्रकार एक भक्त के भाव से बंधकर कन्हैया उसके पीछे पीछे मंदिर को छोड़ चल पड़े। कैसे एक गुजरात की भक्त महिला के भाव को पूरित करने के लिए भाव से रीझकर उसके प्रेम में आसक्त हो प्रभु अपना गर्भगृह त्याग कर उस महिला के साथ जाने को तैयार हो गए। ये कथा एक वृंदावन के प्रेमी ने हमें भेजी है और वे चाहते हैं कि ये कथा भक्त कुंभ परिवार के सभी सदस्य श्रवण करें, जिससे उनका प्रभु के चरणों में विश्वास और प्रगाढ़ बन जाए। कई बार हमने भगवान के चमत्कार की, प्रभु का भक्त के प्रेम के वशीभूत होकर नाना प्रकार के लीलाओं का श्रवण किया है, किंतु आज का ये चमत्कार, आज की ये घटना इसी जो कलिकाल की है, वो आपको और मुझे हैरान कर जाएगी। बहुत समय पहले एक महिला गुजरात से वृंदावन श्री बिहारी जी के चरणों का दर्शन करने आई। वह जब बांके बिहारी के मंदिर में पहुंची तो हाथ जोड़ दर्शन करने लगी। आज जो ये पर्दा की प्रथा है, बार बार बिहारी जी के आगे पर्दा लग जाता है, ये जो रस्म है, ये जो रिवाज है, ये जो बात है, इसके मूल में ये घटना, ये चमत्कार कहीं ना कहीं मौजूद है। जैसे ही उस महिला ने बिहारी जी के मुखमंडल का दर्शन किया, उसका मन अभिभूत हो गया। उसका तो बिहारी जी से जैसे नैन मटक्का हो गया। उसका चित्त केवल और केवल बिहारी जी की उस छवि में आसक्त हो गया और वे खड़ी खड़ी लाला से बात करने लगी। इतना अधिक उसका भाव था, इतना प्रगाढ़ उसका प्रेम था, प्रीति का ऐसा रंग था कि बिहारी जी से वह कहने लगी, लाला कितने सुंदर हो तुम, कैसी प्यारी तुम्हारी आंखें हैं। मैं जब यहाँ से चली जाऊंगी लाला कैसे देख पाऊंगी तुझे, कैसे रोज तेरा दर्शन कर पाऊंगी। ऐसे सुंदर मुखमंडल के दर्शन अब मुझे कब होंगे। ऐसा सोच सोच कर, निवेदन कर कर वह महिला, उसके नेत्रों से अश्रु की धारा बह रही थी। वह एक टक बिहारी जी को निहारे जा रही थी। उसका चित्त तो केवल और केवल बिहारी जी के रूप में, लावण्य में खोसा जा रहा था। वह रोते रोते प्रभु से बार बार दर्शन की मांग करती जा रही थी। हे लाला, मैं चली जाऊंगी तो तुम्हारा दर्शन कैसे पाऊंगी। जब महिला को रोते हुए भाव विभोर प्रीति के वश में देखा तो बिहारी जी उस महिला के प्रस्ताव को ठुकरा ना सके। वह कहती है, लाला क्यों ना तुम मेरे साथ चल लो, आप और मैं दोनों चलते हैं यहाँ से। लाला तो लाला ठहरे, कोई भक्त इन्हें प्रेम से पुकारे तो बिहारी जी तत्काल उसकी बात सुन लेते हैं, उसके साथ हो लेते हैं, उसे अपने गोद में उठा चलने लगते हैं। आज भी बांके बिहारी ने जब उस महिला की ऐसी प्रीतिपूर्ण मांग सुनी, ऐसी मनोहार सुनी, तो बिहारी जी उसके साथ चलने को तैयार हो गए। लाला ने गर्भगृह का त्याग कर दिया। मंदिर परिसर से एक छोटे से बालक के स्वरूप में उस महिला के पास पहुंच गए और चलने को तैयार हो गए। सबके सब भक्तगण, पुजारी आदि चिंता में मग्न हो गए। बिहारी जी मंदिर छोड़ गए, चले जाएंगे। बांके बिहारी यदि वृंदावन से बाहर चले गए तो इस वृंदावन में कहाँ प्राण रह जाएगा, क्या औचित्य इस वृंदावन का। पुजारी जी ने बिहारी जी को रोकने के लिए बार बार कहते हैं प्रयास किया, परंतु बिहारी जी उसके प्रेम में ऐसा विफल कि मानने को तैयार नहीं। तब पुजारी ने दूसरा उपाय खोजते हुए उस महिला से कहा, देखो माता, बांके बिहारी तो मान नहीं रहे, यहाँ से चले गए तो अनर्थ हो जाएगा। रोज इनके दर्शन करने कितने पिपासु यहाँ पहुँचते हैं इनकी दर्शन की आशा लेकर। बिहारी जी को यहाँ रहने दो माँ, इसी में सबकी भलाई है। माँ, आप बिहारी जी को कह दो ना वो यहाँ से जाए ना, किंतु आपने ऐसा पुकारा है कि वो छोड़कर सब चले जाएंगे, सब अनर्थ हो जाएगा।
आपसे बारंबार चरणों में नत हों। पुजारी कहता है, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आप बिहारी जी को मना कर दो, उन्हें वृंदावन में रुकने को कह दो। वो महिला, जब पुजारी ने और अन्य भक्तों ने बार बार उससे प्रार्थना की, तो वह उन सब के भाव को देखकर बिहारी जी से निवेदन करती है कि नहीं लाला, मुझ एक के लिए, मेरे एक के प्रेम को पूरित करने यदि आप चल दिए तो इन सब का क्या होगा। आप यहीं ठहरो, मैं आपसे मिलने यहीं आऊँगी। ऐसा कहकर उस महिला ने बिहारी जी को अपने साथ जाने से रोक दिया। लेकिन तब से बिहारी जी को एक टक दर्शन करने की जो बात थी वो बंद हो गई। लाला फिर किसी और के ऐसे एक टक देखकर उसके वशीभूत ना हो जाए, उसके प्रेम में पगले ना हो जाए, इसलिए तब से बिहारी जी के आगे कुछ कुछ समय पर पर्दा करने का नियम हो गया कि बांके बिहारी के नयन किसी से टकराए नहीं, इनका किसी से ऐसा मोह बने नहीं कि बिहारी जी कभी इस प्रांगण को छोड़ जाने की बात करे। तब से आज तक, आज भी जब हम बिहारी जी के दर्शन करने जाते हैं तो वहाँ पर्दा रुकता नहीं है, बार बार बीच बीच में पर्दा लगता रहता है, जिससे कोई एक टक बिहारी जी को देख ना पाए। उस महिला की तरह किसी और की आंखें बांके बिहारी से लग ना जाए, केवल प्रेम बना रहे, बिहारी जी केवल और केवल वृंदावन में वास करते रहे, इसके लिए बिहारी जी को बार बार पर्दा लगता है। किंतु बात ये ध्यान देने योग्य है साधकों के लिए, जैसा उस बालिका ने कहा कि बिहारी जी से जैसा प्रेम पूर्ण निवेदन उस गुजरात की महिला ने किया, जैसी प्रेम भरी पुकार उसने की, वैसी ही हर एक नाम साधक, हर एक जापक अपने इष्ट से करे तो निश्चय ही उसकी पुकार को सुनकर उसके इष्ट को आना ही होगा। राम कृष्ण हरि जो चाहे सो जपो, किंतु भाव से, प्रेम से, प्रीति से, श्रद्धा से और विश्वास से जपो, जिससे प्रभु आपके निवेदन को ठुकरा ना सके। जपिए 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 नित्य निरंतर, केवल और केवल प्रभु के नाम को जपिए, श्रद्धा से, विश्वास से जपिए, कल्याण अवश्य होगा। जय श्री हरि।